Hey guys, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. आज हम करेंगे सेट्स एंड रिलेशन का मिसलिनियस सम से शुरुआत। तो अगर किसी ने एक्सरसाइज का सम मिस किया है तो प्लीज़ जाके हमारा चैनल में सेट्स एंड रिलेशन टाइप कीजिए, आपको सारा लिंक मिल जाएगा, सारा एक्सरसाइज का हर सम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम मिसलिनियस करेंगे। विद क्वेश्चन नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग। तो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, हिट द बेल आइकॉन, जिधर ऑल करके ऑप्शन आएगा आपको उसको सेलेक्ट करना है। क्यों सेलेक्ट करना है? बिकॉज जब हम वीडियो अपलोड करेंगे, जब आपने ऑल किया है तो जब पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते तभी। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो क्या बोला है? राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। पहला है 10, 20, 30, 40, 50 सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या रहता है? जो गोल घुमाने वाला, उस हिसाब से लिखना है हमें। देखिए, तो पहला क्या है? 10, 20, 30, 40, 50 दिए। तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि लेट एस एज्यूम, उसको एक नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू, सो एक नाम देते हैं जो कि रहेंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, इसको एक नाम दिया हमने ए करके। तो उसे अभी सेट बिल्डर में लाना है। अभी इसमें क्या लगता है? देखो 10, 20, 30, 40, 50 आपको कैसे लग रहा है? देखो 10 का टेबल लग रहा ना, 10 1 से 10, 10 2 से 20, 10 3 से 30, 10 4 से 40, 10 5 से 50 करके, मतलब टेबल लग रहा है। तो इधर कैसे रहेगा टेबल? मतलब देखो 10 एन करके मैं लिखूँ, अगर एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक लिखा तो मुझे 50 मिल रहा है, बराबर। तो मैं इसको सेट बिल्डर में कैसे लिख सकता हूँ? देयरफॉर मैं ये लिख सकता हूँ इसको सेट बिल्डर में कि ए इक्वल टू, सेट बिल्डर में लिख सकता हूँ कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 10n इक्वल टू 10n वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n जो कि नेचुरल नंबर है, एंड n का जो वैल्यू रहेगा वो कैसे रहेगा? वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 करके, क्योंकि 5 तक जा रहे हो। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि, और इट कैन बी रिटन एज a इक्वल टू x बिलोंग्स टू x such that x इक्वल टू 10n where n belongs to natural number as it is, and n जो रहेगा वो लेस देन 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दो वे इसको लिखना। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन करेंगे। तो बढ़ते हैं सेकेंड वाला जो कि, ठीक है, सेकेंड वाला उसमें देखेंगे क्या है। सेकेंड इसमें हम पहले लिखेंगे लेट, कुछ नाम देते। ठीक है, लेट बी इक्वल टू, क्या क्या दिया है? ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ठीक है, एक नाम है लेट बी इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखिए? आपको इसको देख के क्या लग रहा है? क्या है ए ई आई ओ यू? क्या रहता? ऑब्वियसली इट इज ना वोवेल, वोवेल है ना कि नहीं? ए ई आई ओ यू वोवेल्स है ना, है कि नहीं? तो इस हिसाब से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि देयरफॉर इन सेट बिल्डर में लिख सकता हूँ मैं कि बी इक्वल टू
कैसे लिख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स एज जेड एक्स, एक्स जो है वो क्या रहेगा, ये वोवेल्स है ना, तो इसको लिख सकते हो एक्स इज अ वोवेल, एक्स इज अ वोवेल, कौन सा वोवेल है, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, वोवेल्स तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में रहता है, तो भी लिखना है। देखिए, ऑफ एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सिंपल, एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सिंपल है कि नहीं। ठीक है, इसे भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया रहेगा, किसी ने नहीं किया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए इसका। तो नेक्स्ट जो कि है थर्ड ऑल्सम, जो कि है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसको कैसे लिखेंगे हम स्टैंड वेल्डर में, इसको हम कैसे लिखेंगे कि लेट एज्यूम करेंगे, लेट सी जो कि है हमारा संडे मंडे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको बराबर लिखना है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, संडे का नाम पूरा से संडे मंडे, क्योंकि इतना जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो इसको लिख दिए, ये सब क्या है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्या है, ये सब है डेज ऑफ अ वीक। वीक का डेज है ना 7, देर आर कितना वीक है, 1 वीक में कितना डेज रहता है, 7 डेज, सो दे और आर डेज ऑफ अ वीक, है कि नहीं। सो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर वी कैन राइट सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स रिप्रेजेंट, एक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, डेज ऑफ अ वीक, एक्स रिप्रेजेंट्स डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, सबको समझ में आया, बस सिंपल वे में लिखना है, एक्स रिप्रेजेंट डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो वहाँ हम सभी ने इसे नोट डाउन किया है, नहीं नोट डाउन किया है तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, वेरी सिंपल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ़ यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 12, where a equal to 1 4 7 10, b equal to 2 4 6 7 11, c equal to 3 5 8 89 नहीं हो 8 9 12। ठीक है, राइट डाउन द सेट्स a यूनियन b, b इंटरसेक्शन c, a माइनस b, b इंटरसेक्शन c कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b यूनियन c, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ठीक है, सिंपल। हमें क्या क्या दिया है गिवन में, पहले वो लिखेंगे। गिवन में हमें दिया है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या दिया है, ये 1,4,7,10, बराबर। बी का वैल्यू क्या दिया है, बी इक्वल टू 2,4,6,7,11, बराबर। एंड सी का वैल्यू दिया है 3,5,8,9,12। ठीक है, सिंपल। ओके, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, पहला है ए यूनियन बी ढूंढना है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी क्या क्या आएगा, यूनियन क्या रहता है, मिलाना एक दूसरे को, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, पहले ए लिखेंगे, क्या ए में 1,4,7,10, ठीक है। नाउ बी में लिखेंगे, ठीक है। बी में क्या है 2,4, 4 तो ए में भी था तो हम रिपीट नहीं करेंगे। 6 नहीं है इसलिए 6 लिखेंगे। नेक्स्ट 7 ए में भी था तो 7 नहीं 11, सो 11 लिखेंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या है 1,4,7,10,2,6,11। आप चाहे तो इसको सेम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2,4,6,7,10,11 करके ऑर्डर वाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी, जो कि है क्या आएगा बी इंटरसेक्शन सी में, दोनों में इंटरसेक्शन क्या रहता है, कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी में क्या कॉमन है, 2 सी में है नहीं है, 4 है क्या नहीं है, 6 है क्या नहीं है, 7 है क्या नहीं है, 11 भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो मतलब कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा तो हम क्या लिखते, एम्प्टी सेट्स। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिखो, चलता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या बोला है, ए माइनस बी, थर्ड इज ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कैसे आएगा, देखो ए माइनस बी, माइनस मतलब ए को पहले कंसिडर करना है कि ए का जो वेरिएबल है वो बी से माइनस करना है। तो ऐसा क्या है कि माइनस हो सकता है, 4 को कट होता है 4 हो जाएगा, 7 हो सकता है इसलिए 7 भी कट होएगा, और कुछ कट होता है क्या, नहीं होता है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ए पहला, तो ए पहला वाला कंसिडर करना है ए को, ये 2 को छोड़ के क्या बचा है 1 और 10 बचा है, तो हम लिखेंगे 1,10, सिंपल। ओके नाउ तो फोर्थ वाला क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। फोर्थ बोला है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, पहले हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमें पता है यू का वैल्यू क्या दिया है, यू का वैल्यू 1 से 12 है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो u का वैल्यू मिल गया। अभी सी कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, जो सी में नहीं है बट u में है। देखो क्या क्या है सी में, 3, 5, 8, 9, 12 है, 3, 5, 8 और क्या है 9, 12। इसको छोड़ के जो है वो सी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो सी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, 1, 2, 3 तो है 4, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7 और क्या क्या है 8, सॉरी 8 भी है, 10, 11, ठीक है। ये सब आएंगे सी कॉम्प्लीमेंट में, है कि नहीं। सो बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, 4 है और क्या है 6 है, 7 है, 11 भी है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, 2, 4, 6, और क्या क्या है 7, 11, 7, 11, ठीक है। समझ में आया, ओके। तो इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। जो बाकी के हैं 5th एंड 6th वो आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो थर्ड सम में क्या बोला है कि इन अ सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इट वाज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, 160 drink orange juice, and 80 drink both apple as well as orange juice. How many drink neither apple nor orange juice? ठीक है, अब मैं ढूंढना है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स है जो एप्पल भी जूस नहीं पीता और ऑरेंज जूस भी नहीं पीता, वैसे कितने जन है। ठीक है, तो अगर हम गिवन कंडीशन में देखें, ठीक है, तो क्या क्या एप्पल जूस है ऑरेंज जूस है, तो हम उसे कुछ नाम देंगे। तो सपोज लेट ए be the students who drink apple juice, ठीक है, who drink apple juice, let be the students who drink orange juice, ठीक है, be with the students who drink orange juice। और x भी इज द x जो कि है हमारा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, x जो कि है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसे गिवन कंडीशन में क्या क्या बोला इन सर्वे 425 स्टूडेंट्स, ठीक है, 425 स्टूडेंट्स बोला है। फोर 25 स्टूडेंट्स, इसका मतलब कितना स्टूडेंट्स 425, इसका मतलब एन ऑफ एक्स दिया है, एन ऑफ एक्स इक्वल टू 45 दिया है। उसमें से इट वॉज फाउंड दैट 150 ड्रिंक एप्पल जूस, एप्पल जूस मतलब एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ ए कितना दिया है 115, एंड 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस, तो एन ऑफ बी कितना दिया है 160, और 80 ड्रिंक एंड 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज जूस, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस, तो मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है जो कि है कितना दिया है 80। ठीक है, तो हमें ढूंढना है हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर जूस, तो हमें ढूंढना क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड एन ऑफ नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ये ढूंढना है हमें। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। तो अगर हमें पता है कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका एक फॉर्मूला है जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। जब यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स लॉ। और इसका ये इसको कैसे लिखते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट, एनी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं ओरिजिनल माइनस सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस ओरिजिनल, तो इसका कैसे लिखेंगे हम एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी लिखेंगे, है कि नहीं। बट ए यूनियन बी का वैल्यू नहीं पता है हमें, ए यूनियन बी का वैल्यू पता है नहीं पता है, तो पहले ए यूनियन बी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए यूनियन बी का वैल्यू निकालने के टाइम ए यूनियन बी क्या रहता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर। तो एन ऑफ ए कितना था, एन ऑफ ए जो कि है 115 प्लस एन ऑफ बी कितना है 160 माइनस 80,
तो कितना आएगा 80, इधर आएगा आंसर 115 प्लस, अगर हम 80 करते हैं तो कितना मिलेगा 195 बराबर। तो उसे हम उधर पुट करते हैं तो एन ऑफ एक्स कितना था, एन ऑफ एक्स 45 था, 45 एक मिनट, सॉरी एन ऑफ एक्स 425 इधर, सॉरी 425, एन ऑफ एक्स इस 425, तो 425 माइनस 195 कितना आएगा, डेट विल बी 230। ठीक है, सबको समझ में आया? वेरी सिंपल, हमें से ये याद रखना था, ये टू फाइंड वाला कंडीशन याद आया तो उसको हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज़ किया, डी मॉर्गन्स में कॉम्प्लीमेंट आया, कॉम्प्लीमेंट का हमने फॉर्मूला यूज़ किया और इसका आंसर मिल गया। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन किया है। किसी ने मिस किया है तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, ठीक है, तो फोर्थ सम में क्या बोला है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि देर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 4 जन बहुत दोनों सिखाते हैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। हमें ढूंढना है कि वो टीचर जो फिजिक्स सिखाता है। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या क्या दिए? सिंपल गिवन कंडीशन क्या क्या दिया है कि गिवन कंडीशन मिल गया, इन देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और फिजिक्स आया, इसका मतलब क्या है? चलो उससे पहले हमें मेन लिखना है कि लेट, नाम देते हैं उनको लेट, ए इक्वल टू टीचर्स, नंबर ऑफ टीचर्स who teach maths and let B be the teachers who teach physics। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और है इसका मतलब
एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 20। नेक्स्ट ऑफ विच 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स मतलब एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इक्वल टू 12। नेक्स्ट 4 टीच बोथ फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स, इसका मतलब क्या क्या दिया हमें, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया जो कि है 4। बराबर, हमें ढूंढना है क्या, हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, एन ऑफ बी निकालना है हमें, ठीक है। तो जो गिवन कंडीशन में देखे तो हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, हमें एक फॉर्मूला पता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंपल, इसमें हमें सबका वैल्यू पता है, बस बी का वैल्यू नहीं पता है, तो हम उससे डिंग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्लेस ऑफ वैल्यू पुट करते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी का है 20 इक्वल टू एन ऑफ ए इज़ 12, एन ऑफ बी पता नहीं है हमें, जो फिजिक्स टीचर उसके बारे में कुछ पता नहीं है, माइनस इंटरसेक्शन में है 4। सो देयरफॉर वी कैन राइट एन ऑफ बी इक्वल टू क्या क्या आएगा 12 माइनस 8 किया तो 8 आएगा, 8 उधर गया तो 20 माइनस 12, 20 माइनस 8 आएगा जो कि है 12। बराबर, सो देयरफॉर वी कैन राइट नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स इज इक्वल टू 12। सो देयर आर 12 टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। वेरी सिंपल सम है, ऐसे सम आते हैं 3 मार्क के लिए। अगर हम मिसलेनियस से आ रहेंगे तो डेफिनेटली ऐसे वाले समझ जाएंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट इसमें, डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कीजिए या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ जो कि है, ओके, तो नेक्स्ट सम जो कि है इफ ए इक्वल टू 1, 2, 3, b equal to 2, 4, state the elements of a into into b, b into a and b into b। और लास्ट बोला a into b इंटरसेक्शन b into a। और सेकेंडली बोला इफ a equal to -1, 1 then find a into a। इस टाइप का सम हम पहले भी कर चुके हैं, मिसलेनियस से ज़रा कुछ हार्ड किया रहेंगे हम लोग ने, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते, देखिए पहले हम a into a करेंगे। a इंटू ए अगर करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा, a इंटू ए में, a इंटू ए में मिलेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 and 3, 1, 3, 2 and 3, 3। ठीक है, a इंटू ए करते रहेंगे, ठीक है।
हमें ये मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम ए इंटू बी करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? ए इंटू बी करते हैं तो हमें मिलेगा 1,2 1,4 2,2 2,4 3,2 3,2 3,4। सिंपल। ए इंटू बी करती तो पहला ये एलिमेंट फिर ये एलिमेंट, बराबर। इसी तरह से ए इंटू बी निकाला। नेक्स्ट बी इंटू ए, बी इंटू ए करते हैं तो हमें मिलेगा 2,1 2,2 2,3 4,1 4,2 4,3। ठीक है। और जो बी इंटू बी है आपको करना है खुद। नेक्स्ट ए इंटू बी क्या दिया है? ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी इंटू ए, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसको इक्वल टू, अभी दोनों में कॉमन क्या रखेंगे? पहले दोनों में कॉमन क्या रखेंगे? इससे देख लो 2 इंटू 2 कॉमन है, 2 इंटू 4 सॉरी 2,4 नहीं आएगा, ओनली 2,2 2,2 इज सेम, तो इसका आंसर आएगा 2,2। ठीक है, सबको समझ में आया? ओके, वेरी सिंपल समझा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ़ ए इक्वल टू -1 1 फाइंड ए इंटू ए। देखिए तो सिंपल है, ए इंटू ए करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आंसर में? ए इंटू ए मतलब कैसे रहेगा ये? दैट विल बी कैसे रहेगा? -1,1 इंटू -1,1 इंटू -1,1। ठीक है, तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा ऑर्डर सेट में, -1, -1, -1, उसके बाद -1, -1, -1, उसके बाद क्या मिल सकता है? -1, -1, -1, नेक्स्ट -1, -1, -1, नेक्स्ट क्या मिल सकता है? 1, -1, -1, उसके बाद 1, -1, -1, उसके बाद 1, -1, -1, और क्या क्या कर सकते लास्ट 1, 1, 1। ठीक है, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता है, वेरी सिंपल। ओके, एक्चुअली किया गया -1, -1, -1। देखो -1, -1, -1, उसके बाद हमने किया -1, -1 और इसका सेकेंड एलिमेंट जो कि है 1, उसके बाद -1, -1 इसका सेकेंड एलिमेंट, और इस हिसाब से हमने आगे का सब किया है।
ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो कि पार्ट 2 आएगा, उसमें आगे वाले सम करेंगे। टिल दैट, दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम सीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, साइनिंग आउट।